हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम आप सभी को चैप्टर 11 सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के इस चैप्टर में सभी एक्सरसाइज को हल करवाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि वाक्य बनावट के आधार पर, रचना के आधार पर 3 होते हैं: सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले हम लोग लेट्स बिगिन का एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है नाउ आइडेंटिफाई द सेंटेंस गिवन बिलो एज सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कुल मिलाकर 6 सेंटेंस दिए गए हैं। अगर सिंपल है तो हम यस लिखेंगे, कंपाउंड है तो CO लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स है तो CX लिखेंगे। तो पहला सेंटेंस है मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब that followed her to school every day। यह सेंटेंस सिंपल है, इसके लिए हम यस लिखेंगे। राहुल was both clever and industrious। यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड है, इसके लिए CO लिखेंगे। तीसरा है she was not only talented but also humble। यह सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड है, इसके लिए CO लिखेंगे। चौथा है वेयर हैव यू बीन ऑल दिस टाइम। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है, इसके लिए यस लिखेंगे। पांचवा सेंटेंस है आई वॉज वरीड डैट यू मे हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए यहाँ पर हम CX लिखेंगे। और लास्ट सेंटेंस है मदर वॉज एंग्री बिकॉज आई हैड लेड टू हर। यह सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए हम यहाँ पर CX लिखेंगे। अब हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। टिक द सिंपल सेंटेंसेज अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें कौन सा सेंटेंस सिंपल है उसी पे हमें टिक करना है। पहला सेंटेंस है इन द आफ्टरनून आई एम गोइंग टू विजिट राम। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है, इसमें हम सामने टिक कर देंगे। बी हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें हमको टिक नहीं करना है और क्रॉस भी नहीं करना है, क्योंकि केवल टिक करने के लिए कहा है कि जो सेंटेंस सिंपल है उसी पे हमें टिक करना है। तो हम फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंपल था, इसलिए यहाँ पे टिक किया गया। सेकंड छोड़ देंगे। तीसरा है यू लुक ब्यूटीफुल टुडे। यह सेंटेंस भी हमारा सिंपल है, इसको भी टिक करेंगे। वी आर लिविंग फॉर दिल्ली। यह सेंटेंस भी हमारा सिंपल है, इसके लिए भी टिक करेंगे। और अगला सेंटेंस है आफ्टर दे प्रिपेयर द डिनर दे विल इन्फॉर्म अस। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। सेकंड एक्सरसाइज है बाय यूजिंग ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन join the sentences of each pair to form a compound sentence। हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके इन सभी सेंटेंस को जोड़ना है, जिससे कि यह एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। तो पहला सेंटेंस है आई वेंट टू शीतल शी शोड मी हर न्यू फोन। मैं शीतल के पास गया और उसने मुझे अपना नया फोन दिखाया। यहाँ पे हम दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड का यूज करेंगे। सेकेंड है द ड्राइवर अप्लाइड द ब्रेक्स द कंडक्टर फेल। ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। द कंडक्टर फेल, कंडक्टर गिर गया। तो यहाँ पे सो लगाएंगे, SO सो का यूज करेंगे, तो ये दोनों सेंटेंस हमारे आपस में जुड़ जाएंगे। तीसरा है आई लाइक द ब्लू बैग मैरी लव्ड द पिंक वन। तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए बट का यूज करेंगे।
कि मुझे ब्लू बैग पसंद था लेकिन मैरी को पिंक कलर का बैग पसंद था, इसलिए यहाँ पे हम बट का यूज करेंगे। तीसरा है डी है ही हैज ऑलरेडी टोल्ड वन लाई नाउ ही वांट्स टू टेल अनदर। तो यहाँ पे हम एंड का यूज करेंगे। एंड का यूज करने पर ये दोनों सेंटेंस आपस में जुड़ जाएंगे। और लास्ट है यू कैन टेक अ बस, यू कैन ट्रेवल बाय ट्रेन। तो यहाँ पे ऑप्शन है, तो यहाँ हम लिखेंगे यू कैन इधर EITHER इधर टेक ए बस or ट्रेवल बाय ट्रेन। तीसरा एक्सरसाइज है आइडेंटिफाई द क्लॉजेज एज नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज एंड एडवर्ब क्लॉज। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और हमें इन सभी में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला सेंटेंस हमारा है that we do our work on time is appreciable। इसमें that से लेकर के टाइम तक यह हमारा क्लाज है और ये नाउन क्लाज है। यहाँ पे सामने लिखेंगे नाउन क्लाज NC। उसके बाद when he will do his homework is not known। सेकेंड सेंटेंस में when से लेकर के होमवर्क तक का पार्ट हमारा क्लाज है, यह भी एक नाउन क्लाज है। यहाँ पर हम लिखेंगे नाउन क्लाज या शॉर्टकट में NC। तीसरा सेंटेंस है सी इज द पॉलिटिशियन whom we all respect। इसमें हमारा क्लाज है whom we all respect, एडजेक्टिव क्लाज है, यहाँ पे लिखेंगे एडजेक्टिव क्लाज। अगले सेंटेंस में wherever he participates, यह हमारा एक क्लाज है और यह एडवर्ब क्लाज है, यहाँ एडवर्ब क्लाज लिखेंगे। अगला सेंटेंस है wherever he goes, यह हमारा एक क्लाज है और ये भी एडवर्ब क्लाज है। अगला सेंटेंस where the statue used to be, यह एक हमारा क्लाज है और एडजेक्टिव क्लाज है ये। where the guide went, यह हमारा एक क्लाज है, एडवर्ब क्लाज है, इसको एडवर्ब क्लाज लिखेंगे। सी बुल्ट हमारा एक एडजेक्टिव क्लाज है, यहाँ पे एडजेक्टिव क्लाज लिखेंगे। उसके बाद व्हाई आई लेफ्ट माई जॉब, यह हमारा एक क्लाज है, यह भी हमारा एडजेक्टिव क्लाज है। लास्ट है बिफोर आई सबमिट इट, यह हमारा एडवर्ब क्लाज है। अगला एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस एक्सरसाइज के अंतर्गत कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और प्रत्येक सेंटेंस के लिए 3 विकल्प दिया गया है। हमें देखना है कौन सा विकल्प राइट है। जो राइट होगा उस पर हमें टिक कर देना है। पहला है आई ड्रीम्ड अबाउट ओनिंग एन आइसक्रीम वैन। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है, इस पर हम फर्स्ट पे टिक करेंगे। सेकंड है द पीपल हु लिव इन दिस विलेज आर काइंड एंड फ्रेंडली। सेकंड सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हम सेकंड पे टिक करेंगे। सी है he left before the performance started। यह सेंटेंस भी हमारा कॉम्प्लेक्स है, इस पर भी हम सेकंड पे टिक करेंगे। चौथा सेंटेंस आई कॉल्ड हर ट्वाइस बट शी डिड नॉट आंसर माई फोन। यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड है क्योंकि इसमें बट का यूज किया गया है। बट हमारा कोऑर्डिनेट कंजक्शन है, तो यहाँ पे हम तीसरे पे टिक करेंगे।
अगला सेंटेंस, ही नॉट ओनली गेव अप ऑन हिज ड्रीम्स बट आल्सो ब्रॉट हिज कैरियर टू बी स्टैंड स्टिल। यह सेंटेंस भी हमारा कंपाउंड है, हम तीसरे पे टिक करेंगे क्योंकि नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कंपाउंड सेंटेंस में होता है, इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अगला सेंटेंस, व्हेन द मैन पेड द मनी द शॉपकीपर सेड दैट दे डिड नॉट एक्सेप्ट 1 रुपी कॉइंस। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हम सेकंड पे टिक करेंगे। अगला, यू मे विजिट द प्रिंसिपल और राइट ए लेटर टू हिम। यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड है क्योंकि ओ आर का यूज किया गया है, ए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, कंपाउंड सेंटेंस। H, while she was waiting for him at the bus stop, she realized that he must be late. यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स है, तो हम इस पे सेकंड को टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है, शीतल रोड हर बाइक टू कॉलेज। यह सेंटेंस हमारा सिंपल है, तो हम इसको फर्स्ट पे टिक करेंगे। और लास्ट है, शी हैड हर डिनर वेंट फॉर ए नैप एंड वोक अप फीलिंग फ्रेश। यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड है, तीसरे हम लास्ट वाले के लिए तीसरे को हम टिक करेंगे। अगला सेंटेंस है पांचवा, ज्वाइन द सेंटेंस टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसमें हमें कुछ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करना है जिससे कि यह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाए। तो पहले सेंटेंस में हम यहाँ लिखेंगे सिंस। सिंस का यूज करके जहाँ पे फुल स्टॉप है यहाँ कॉमा लगा देंगे और यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सेकंड है, इसको लिखेंगे he did not realize he did not realize that he was making a mistake। सबसे पहले लिखेंगे he did not realize that he was making a mistake। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा। तीसरा है, यहाँ लिखेंगे हम when when we were playing in the garden, कामा, यहाँ कामा लगाएंगे, द गेस्ट अराइव्ड, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखेंगे, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स हु वेयर नॉटी एंड डिसओबीडियंट। द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स हु वेयर नॉटी एंड डिसओबीडियंट। लास्ट सेंटेंस, Rahim told me that he wanted to go to the National Museum. Rahim told me that he wanted to go to the National Museum. अगला एक्सरसाइज है, ज्वाइन द सेंटेंसेस टू फॉर्म कंपाउंड सेंटेंस। इन्हें हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। इसको लिखेंगे, सुलेमान is a rich man at yet he will not help others। यहाँ पे हम yet का यूज करेंगे और जहाँ सुलेमान है यहाँ पे लिखेंगे ही और यह सेंटेंस हमारा कंपाउंड बनेगा। इसी तरीके से सेकंड है, यू कैन इधर EITH इधर वेट हियर और लीव। यह सेंटेंस कंपाउंड बनेगा। तीसरा, निदर इज दिस आंसर करेक्ट। निदर इज दिस आंसर इज करेक्ट नॉर इज दैट वन। नॉर इज दैट वन। यह सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। डी नंबर है, सोहिनी इज नॉट ओनली
clever girl Sohni is not only a clever girl but also quite industrious. और लास्ट सेंटेंस है they tried very hard but could not win the match. इस तरीके से यह चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू।